मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों की तरह शाहजहांपुर में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। पिछले दिनों रेलवे स्टेशन सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर कौवों के मरने की सूचना मिलने के बाद पशु चिकित्सा विभाग द्वारा कौवों के सैंपल भोपाल भेजे गए। भोपाल लैब से प्राप्त रिपोर्ट में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। ऐसे में विभाग द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जी हां, बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान के बाद सुर्खियों में आई गीता को क्या अब जल्द अपनों का प्यार मिलेगा? क्या परभणी का परिवार ही गीता का परिवार है? आपके इन तमाम प्रश्नों का जल्द ही उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान से इंदौर आई गीता करीब 5 सालों के बाद अपनों की तलाश में उड़ान भर चुकी है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की मुंहबोली बेटी को जल्द ही अपने माता पिता मिल सकते हैं। गीता को पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पहल पर 26 अक्टूबर 2015 को पाकिस्तान से इंदौर लाया गया था। सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं है, उसे इंदौर के मुखबदीर संगठन में अस्थायी आश्रम मिला है। बीते साल 5 सालों से लगातार उसके परिजनों की खोज जारी है, मगर अब तक सफलता नहीं मिली है। आनंद सर्विस सोसाइटी द्वारा गीता के परिवारों की तलाश की जा रही थी कि तभी परभणी के वाघमारे परिवार ने गीता के अपनी बेटी होने का दावा किया है। मोनिका पुरोहित ने बताया कि फिलहाल गीता को परभणी भेज दिया गया है, जहां पर वह पहल नामक संस्था में रहेगी, जिसका संचालन मुखबदीर लोगों के द्वारा ही किया जाता है। गीता के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। हमारे पास 20 जुलाई को गीता उसकी स्वयं की मर्जी से यहाँ पर आई थी और हम लोग लगातार इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जैसे जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जो सबसे बड़ा हमको जो क्लू मिला था, पहला वो ये था कि इसकी सीधे तरफ की नाक में छेद है और इसका जो चावल खाने का स्टाइल है वो हमको कुछ दक्षिण भारतीय से मिलता जुलता लगा। और इसने कुछ एक बात, हम कई सारी चीज़ें हमको बताती थी कि जैसे इसके गांव में चावल का खेत है, गन्ने का खेत है, मूंगफली की खेती है, रेलवे ट्रैक है, मैटरनिटी होम है और एक नदी है बहुत बड़ी। और वो लीड के कारण, और इसके जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 2 ही भाषाओं में लिखा रहता था, इंग्लिश और हिंदी। एक्चुअली जब हम ये सारी चीज़ें सर्च करते करते एक बहुत छोटी सी सर्च पर पहुँचे तो वो ये था कि ये कहीं ना कहीं, और इसके जो लुक्स थे वो दक्षिणी टाइप के थे। तो हमको लगा कि या तो तेलंगाना या महाराष्ट्र की हो सकती है। महाराष्ट्र के ऊपर हमको थोड़ा डाउट इसलिए ला रहा क्योंकि जो मराठी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है। तो ये बचपन में ये नहीं समझ सकती थी कि मराठी और हिंदी में क्या रहा है, बस ये देवनागरी समझकर उसको ये बोलती होगी। वहीं से हम लोगों ने अपना काम चालू करा। इसको पहली बार पुरोहित जी और हमारे लेडी स्टाफ, जीआरपी के हमारे स्टाफ इंदौर से और इंदौर डीआईजी साहब की काफ़ी सारी उसमें हमको मदद मिली और हम लोग उसको पहली बार जब लेकर गए तो वहीं से सारी लीड निकल कर आई। तेलंगाना से और महाराष्ट्र से करीब 7 परिवारों ने हमसे संपर्क करा। कुछ का हमने जब इनसे बातचीत करी तो काफ़ी सारी चीज़ें रिजेंबल नहीं हुई, लेकिन एक जिंतूर के एक परिवार ने जो हमसे संपर्क करा वो एक बहुत बड़ा था। वो सेकेंड टाइम पे हमको लीड मिली। वो गंगाखेड़ परभणी जो रेलवे स्टेशन छूट गए थे वहाँ जब इसको फिर से टीम लेकर गई है, ज्ञानेंद्र जी जो हमारी संस्था के प्रमुख फाउंडर हैं, उनके साथ ये बच्ची गई तो वहाँ पर एक परिवार सामने आया और उनका नाम है मीना नाम है उनका। और उन्होंने जो रिजेंबलेंस बताई वो गीता के साथ काफ़ी मिलती जुलती थी। परिवार काफ़ी अभी उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी नहीं है कि वो काफ़ी सक्षम है, एक सामान्य सा परिवार है वो। और वहाँ उसकी लीड हमको काफ़ी मिलती जुलती लगी। जैसे कि उनका जो एक कल्चर, एक पहली बात तो थी कि वो लोग शाकाहार थे। जो काफ़ी सारे जो परिवार आ रहे थे वो लोग नॉन वेजिटेरियन थे, तो वहीं पर वो चीज़ें हटती थी। वो लोग शाकाहार थे और वो लोग पूजा पाठ का और फूल बेचने का काम करते थे। तो वो ये बचपन में बताती थी कि हम लोग पूजा पाठ करते थे हमारे घर में। दूसरा उन्होंने एक चीज़ बताई कि उनका जो घर था वो किसी खेत का इन्हें रखवाली करते थे, चौकीदारी करते थे। तो वो खेत गन्ने के थे और मूंगफली के खेत थे। अब बचपन में घूमने के समय ये सब चीज़ें एक बच्चा नहीं समझ सकता है कि खेती खुद की है दूसरे की है। मोनिका पुरोहित ने बताया कि गीता ने जो संकेत दिए हैं उसी के आधार पर अब उन्होंने खोज शुरू की, तो वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गीता कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से उसका नाता रहा है। इसके साथ ही गीता ने यह भी बताया कि वह एक ऐसी ट्रेन में बैठी थी जिसका एक जगह से इंजन बदला जाता है और दूसरी जगह पहुंचने के बाद वह ट्रेन बदलती है, जिससे वह पाकिस्तान में पहुंची थी। दूसरा ये जो समय बताती थी वो बोलती थी कि सूरज थोड़ा सा ऊपर चढ़ा था और मैं ट्रेन में बैठी थी। आज वहाँ से जो एक ट्रेन चलती है सचखंड एक्सप्रेस, जो वहाँ से चलती है और सीधे अमृतसर को जोड़ती है और वहाँ से वो समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के लिए जाती है। आज भी उसका समय 10 और 11 के बीच में ही उस रेलवे स्टेशन पर रुकने का।
दूसरा इसने बोला था कि चलने के 1 या 1.5 घंटे बाद वहाँ पर शंटिंग हुआ था उसका इंजन चेंज हुआ था, भाप से वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन पे आया था वो इंजन। आज भी वहाँ पर मनमाड़ जो 1 घंटे बाद जो परभनी के बाद में जो जगह आती है वहाँ पे आज भी शंटिंग होती है, डीजल से इलेक्ट्रिफिकेशन आज भी वहाँ पर होता है। और वहाँ से सचखंड एक्सप्रेस वो होती है जो डायरेक्ट अमृतसर को जोड़ती है। ये सारे लिंक हमको मिले। माँ ने एक हमको बहुत बड़ी जो लीड दी थी वो दी कि इसके पेट पे जलने का निशान है। जब जीआरपी पुलिस की जो लेडी स्टाफ है उन्होंने जाकर और माँ ने स्वयं जाकर देखा, उसी जगह पर वो जलने का निशान था। डीएनए अभी होना बाकी है, वो तो गीता की कंसेंट के कारण ही डीएनए हो पाएगा, क्योंकि वो 18 साल से बड़ी है, तो जब तक वो हानि करेगी डीएनए नहीं हो सकता है। लेकिन परभनी की एक संस्था है, पहल फाउंडेशन है, वहाँ पर अभी उसको कैंपिंग के लिए रखा गया है, क्योंकि बार बार इंदौर से वहाँ ले जाना और संभव नहीं, क्योंकि उसके साथ में जाने के लिए एक लेडी स्टाफ को चाहिए होता है। हमारे ज्ञानेंद्र जी जो ट्रस्टी है उनको जाना होता है। दूसरा है कि गीता अभी तक हवाई यात्रा बहुत करती थी, तो उसको स्लीपर में जाना बिल्कुल जमता नहीं है। तो हमने ये सोचा कि बार बार जाने से अच्छा है कि इसको कैंपिंग के लिए वहाँ रखा जाए। बार बार पेरेंट्स से ये मिलेगी तो शायद इसकी मेमोरीज और पॉलिश होगी और इसको कुछ याद आएगा, और मिलने से भी इंटीमेसी डेवलप होती है। 20-21 साल से अगर आप अपने परिवार से दूर हो तो एक प्यार वाली भावनात्मक रूप से अभी दूर हो गई हो परिवार से, तो संभव तो वहाँ रह रहे थे वो फीलिंग आ जाए उसको। और अगर इसके अलावा भी वहाँ से कोई लीड मिलती है, क्योंकि इसकी लीड हमको ज़्यादातर उसी क्षेत्र से मिलती है, महाराष्ट्र तेलंगाना से, तो वहाँ हमको ले जाने में अब समय नहीं लगेगा ज़्यादा। वहाँ पर एक जने को जाना है और वो सारी चीज़ें ट्रैक हो सकती है। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।